नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद ओझा सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज में पढ़ाता हूँ। आज आप लोगों को कक्षा 10वीं की मैं सिलेबस के बारे में उसी की कड़ी में मैं त्रिकोणमिति चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, जो आप लोग अच्छे से और मेहनत से पढ़ेंगे और उसमें किसी प्रकार की अगर दिक्कतें आपको आती हैं तो हमसे आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। ये त्रिकोणमिति तीन शब्दों त्रिकोणमिति तीन शब्दों त्रि का मतलब हम लोग मानते हैं तीन, कोण का मतलब आप लोग समझते ही हैं झुकाव, और मिति जिसका मतलब होता है आकार। अर्थात तीन कोणों वाली आकृतियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे त्रिकोणमिति में 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, जिनके बारे में हम उनके समकोण त्रिभुज पर आधारित विभिन्न प्रकार की चीजों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं समझेंगे 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में। पहला आपका होता है साइन, दूसरा आपका होता है कास, तीसरा आपका होता है टैन, चौथा आपका होता है कोसेक, पांचवा आपका होता है सेक और छठा आपका होता है काट। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज लेंगे। हमने मान लिया ये कोई एक समकोण त्रिभुज एबीसी है। समकोण त्रिभुज में एक कोण हमेशा उसका राइट एंगल अर्थात समकोण होता है। हमने मान लिया इस समकोण त्रिभुज में कोई कोण थीटा यहां बन रहा है। अगर कोण थीटा यहां बन रहा है तो हमें हमेशा याद रखना है जहां कोण बनता है उसकी सम्मुख भुजा हमेशा लंब होती है और उससे संलग्न भुजा हमेशा आधार होती है। और जो समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है वो आपकी कर्ण होती है। अगर यही कोण यहां ना बन करके यहां बन रहा है बिंदु सी पर, जब यहां कोण बनता है तो इसकी सम्मुख भुजा अर्थात AB लंब हो जाएगी और इससे संलग्न भुजा BC ये आपकी आधार हो जाएगी। लेकिन याद रखिएगा हमेशा जो कर्ण होता है वो नियत रहता है, अर्थात उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम बात करेंगे कि साइन अगर कोई समकोण त्रिभुज दिया है उससे हमको साइन थीटा का मान निकालना है या कास थीटा का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम मान लेते हैं ये साइन थीटा हमको निकालना है और ये आपका एक समकोण त्रिभुज एबीसी दिया है जिसमें कोण यहाँ बिंदु ए पे बन रहा है। अब बिंदु ए पर जब कोण बन रहा है तो इससे संलग्न भुजा AB आपकी आधार हो जाएगी, BC आपका लंब हो जाएगा और AC कर्ण रहेगा। साइन थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा कर्ण। अब हम देखेंगे कि जब कोण यहां बन रहा है बिंदु A पर तो लंब क्या है BC। इसका मतलब लंब आपका क्या मिल गया BC और कर्ण आपका होता है AC दिया है, कर्ण आपके लिए मिल गया AC। इसी प्रकार कास की हम बात करते हैं कास थीटा, तो ये आपका होता है आधार बटा कर्ण। अब इसमें देखिए जब कोण बन रहा है यहां बिंदु A पर तो इसका मतलब आधार आपका हो जाएगा AB और कर्ण AC ही रहेगा। फिर बात करते हैं tan थीटा की, तो tan थीटा बराबर आपका होता है लंब बटा आधार। अब यहां देखिए अपने त्रिभुज में आइए, यहां बिंदु A पर कोण बन रहा है, इसका मतलब जहां कोण बनता है इसकी सम्मुख भुजा लंब, तो लंब आपका हो गया BC और आधार आपका क्या हो गया
जहां कोण बन रहा है उससे संलग्न भुजा जो AB है वो आपका क्या हो गया, आधार। अब अगला बात करते हैं कोसेक। कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण आपने त्रिभुज में देखिए क्या दिया है, AC, और लंब आपके त्रिभुज में क्या है, DC। इसी प्रकार सेक थीटा की अगर हम बात करें तो सेक थीटा बराबर आपका होता है कर्ण बटा आधार। इसका मतलब कर्ण क्या है, AC, और आधार आपका दिया है AB। इसी प्रकार अंतिम आपका बचा काट थीटा। ये आपका आधार बटा लंब। आधार आपका दिया है AB और लंब आपका दिया है BC। तो इस प्रकार हमको पता चल गया कि अगर साइन थीटा कोई समकोण त्रिभुज दिया है तो साइन थीटा बराबर, यानी साइन थीटा में अनुपात क्या होता है, लंब अपान कर्ण का। उसके पश्चात कास थीटा के लिए अगर हम बात करें तो कास थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और टैन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। इसी प्रकार कोसेक, सेक और काट थीटा बराबर क्या, कोसेक बराबर हो गया आपका कर्ण बटा लंब, सेक बराबर कर्ण बटा आधार, और काट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब। अब इसमें हमको एक चीज और ध्यान रखना है, यहाँ हमको इन सब चीजों को देखने के बाद पता चलता है कि साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। इसका मतलब अगर हमको साइन थीटा का मान मिल जाए तो हम कोसेक थीटा का मान निकालने के लिए साइन को पलट देंगे। इसी प्रकार कास थीटा का अगर हमको मान पता है तो कास थीटा और यहाँ देखिए सेक थीटा, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रम है। अगर कास थीटा का मान हमको पता है और सेक का प्राप्त करना है तो इसको हम पलट देंगे तो हमको मिल जाएगा सेक थीटा का मान। इसी प्रकार टैन थीटा का मान अगर हमको पता है और इसको हम इसका व्युत्क्रम ले लें तो हमको क्या मिल जाएगा, काट थीटा का मान। क्लियर बच्चों इतना? आगे देखिए, अगर हम और आगे बढ़े तो यहां हमको अगर साइन थीटा का मान मिल गया, अगर हमको साइन थीटा और कास थीटा का मान मिल गया तो हम सारे त्रिकोण, जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, चाहे वो टैन है या काट है, सेक है या कोसेक है, इन सभी चीजों का मान हम आसानी से निकाल सकते हैं। अगर हम टैन, ये सारी चीजें आप व्युत्क्रम के बारे में पढ़े, व्युत्क्रम में क्या, साइन कोसेक का उल्टा, कास सेक का उल्टा, टैन काट का उल्टा। इसी प्रकार अगर हम निकालें टैन थीटा का मान और आसानी से आप निकाल सकते हैं। साइन और कास का मान अगर आपको पता है तो टैन का हमको निकालना है अगर मान, तो हम टैन थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कास थीटा। अर्थात अगर हमको साइन और कास का मान पता है तो हम टैन का मान इस प्रकार, यानी साइन अपान कास के रूप में जब सॉल्व करेंगे तो हमको टैन थीटा का मान आसानी से मिल जाएगा। इसी प्रकार हम काट के लिए अगर हम बात करें तो काट थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, कास थीटा अपान साइन थीटा। अगर कास और साइन का मान हमको पता है तो काट का मान आसानी से हम निकाल सकते हैं। अर्थात काट थीटा बराबर हमको क्या मिल गया, साइन थीटा अपान, सॉरी कास थीटा अपान साइन थीटा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के तौर पे क्वेश्चन लेते हैं। यहां दिया है, मान लिया एक समकोण त्रिभुज ABC और यहाँ ये B पर समकोण बना रहा है। हमने मान लिया बिंदु A पर कोण थीटा बन रहा है और दिया है
ये 4 दिया है, अर्थात लंब दिया है 4 और आधार दिया है 3 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले हमको क्या करना है, अगर किसी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार पता है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ण को निकालेंगे। कर्ण निकालने के लिए हमारे पास एक प्रमेय है जिसे हम पाइथागोरस प्रमेय के नाम से जानते हैं। उसके सहयोग से या उसके प्रयोग से हम कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में उस समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। अर्थात किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण का स्क्वायर लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो इसमें हम यहाँ देखेंगे, हमको कर्ण निकालना है। तो कर्ण क्या है, यहाँ देखिए बिंदु A पर कोण बन रहा है, तो इसका मतलब इससे संलग्न भुजा AB आपका आधार हो जाएगी और इसकी सम्मुख भुजा BC आपका लंब हो जाएगा। तो जो शेष भुजा अर्थात तीसरी भुजा बची, जो सबसे बड़ी भुजा है, उसी को हम कर्ण कहते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहां हम देखेंगे कर्ण क्या है, AC का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला, आधार है आपका AB का स्क्वायर और प्लस लंब क्या दिया है, BC इसका स्क्वायर। अब यहाँ देखिए AB का मान दिया है 3 सेंटीमीटर, तो 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना दिया है, 4 का स्क्वायर। अब स्क्वायर यहाँ हम करेंगे, स्क्वायर का मतलब क्या होता है, उसी संख्या को 2 बार लिख करके गुणा करना। 3 का स्क्वायर करोगे तो मिल जाएगा 9 और प्लस 4 का स्क्वायर करोगे 16। यहाँ आपको ऐड करना है यानी जोड़ना है, 16 में 9 जोड़ोगे तो आपको मिल जाएगा 25। इसका मतलब AC का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिल गया, 25। जब यहाँ से हम AC निकालेंगे तो ये आपका रूट लग जाएगा। अगली लाइन देखेंगे आप लोग, यानी AC बराबर आपको मिल गया 5। अब यहां हमको कर्ण का मान मिल गया। अब जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात हैं, साइन, कास, टैन, कोसेक, सेक, काट, इन सभी का मान हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं भाई। सबसे पहले हम साइन थीटा की बात करते हैं। तो साइन थीटा बराबर हमने आपको बताया लंब बटा कर्ण। यहां हम बात करेंगे लंब क्या दिया है, जब कोण बिंदु A पे बन रहा है तो इसका मतलब लंब आपका BC दिया है। तो सबसे पहले लंब आपको मिला क्या, BC। फिर कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण आपको कितना मिला है, AC। अब इनका मान रखना है हमको। तो लंब यानी BC बराबर हमको क्या मिला है, 4 और कर्ण अभी आपने निकाला है कितना मिल गया, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब आपका साइन थीटा का मान क्या मिला, 4/5। इसका मतलब 4/5। फिर आते हैं हम बात करते हैं कास थीटा पर। तो कास थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा कर्ण। अब आधार देखते हैं अपने फिगर में। आधार आपका दिया है AB, आधार आपका मिल गया AB। उसके पश्चात कर्ण आपका क्या दिया है, AC से बात करते हैं। फिर यहाँ आपको क्या मिला, AB का मान आपका दिया है 3 और कर्ण का मान कितना दिया है, AC का मान कितना दिया है, 5। फिर tan थीटा की अगर हम बात करें तो tan थीटा निकालने के लिए हमको हमने आपको एक चीज और बताया कि अगर साइन कास का मान पता है तो साइन अपान कास के रूप में हमको tan का मान प्राप्त हो सकता है। या अगर वैसे हम देखें तो हमने आपको बताया है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा
आधार। लंब देखिए यहां इस फिगर में आपका दिया है BC और आधार आपका दिया है AB। BC का मान यहां देखें अगर तो 4 और AB का मान क्या दिया है 3। इसी प्रकार अब बात करते हैं कोसेक की, तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू, यानी कोसेक के बारे में अभी हमने बताया कि अगर साइन का मान पता हो जाए तो कोसेक का निकालने के लिए हमको क्या कर देना है, इसको उल्टा कर देना है। उल्टा करने का मतलब साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब। आपने त्रिभुज में देखिए कर्ण क्या है, कर्ण AC है और लंब क्या है BC है, तो इसका मतलब क्या मिल गया AC अपान BC और AC का मान 5 और BC का मान आपका क्या दिया है 4। फिर बात करते हैं सेक थीटा की, तो सेक थीटा के बारे में भी हमने बताया आपको कि अगर कास का मान पता है तो हम सेक का मान आसानी से निकाल सकते हैं। इसको पलट दें अगर तो कास का मान दिया है आधार अपान कर्ण, तो सेक का हो जाएगा कर्ण अपान आधार, तो इसका मतलब मिल गया आपको कर्ण अपान आधार। कर्ण का मान क्या दिया है, यहाँ देखिए AC दिया है और आधार का मान क्या दिया है AB, इसका मतलब इसका मान रखेंगे तो आपको मिल गया 5/3। लास्ट आपका क्या बचा काट थीटा। अगर हम काट के बारे में बात करें तो काट के लिए हमने आपको बताया कि काट का मान निकालने के लिए या तो 1/10 कर दे, इसका मतलब tan और काट एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, या फिर हमने आपको बताया कि अगर काट का मान निकालना है तो कास अपान साइन का प्रयोग कर सकते हैं। कास अपान साइन का प्रयोग से भी आप मान निकाल सकते हैं काट का, या फिर tan को अगर आप पलट दीजिए तब भी काट का मान आपको मिल जाएगा। यहाँ अगर देखिए हम tan थीटा बराबर दिया है लंब बटा आधार, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा काट थीटा बराबर आधार बटा लंब। आधार यहाँ देखें AB और लंब क्या दिया है BC। अब बात करते हैं AB, यानी आधार AB है तो AB का मान कितना दिया है 3 और लंब क्या है BC जिसका मान कितना दिया है 4, तो इसका मतलब क्या मिल गया 3/4। तो बच्चों इस प्रकार अगर हमको कोई समकोण त्रिभुज दिया है उसमें किसी दो भुजा का मान दिया है तो पाइथागोरस प्रमेय लगा करके सबसे पहले उसमें तीसरी अज्ञात भुजा को निकालेंगे। उसके पश्चात 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों का अगर हमको मान निकालना है तो इस प्रकार निकालेंगे। अगर यही चीज आप फिगर को देखिए दोबारा, कोण जब A बिंदु पे बन रहा है तब आपके लिए ये लंब होगा, जहां कोण बनता है उसकी सम्मुख भुजा लंब होती है और उससे संलग्न भुजा ये जो है ये आपका आधार हो जाता है, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो हमेशा यानी कर्ण हमेशा नियत भुजा रहती है। अगर इस बिंदु यानी बिंदु C पर कोण बन रहा है तो अगर C बिंदु पे कोण बन रहा है तो इसकी सम्मुख भुजा AB यानी जो लंब हो जाएगी और आपका BC आधार हो जाएगा। कर्ण हमेशा वही भुजा रहेगी। समझ में आया बच्चों? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर कोई दिया है समकोण त्रिभुज में कोण B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू ये आपको निकालना है और AC दिया है 13 सेंटीमीटर। अब सबसे पहले आप एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे A, B और C। क्वेश्चन कह रहा है B पर समकोण बन रहा है 90 डिग्री। अब यहाँ AB का मान दिया है 12 सेंटीमीटर और BC का मान आपको निकालना है। AC का मान दिया है 13 सेंटीमीटर
सबसे पहले आप क्या करेंगे, फिर वही कार्य पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे, यानी पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, किसी समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय जब प्रयोग करते हैं तो उसमें सबसे बड़ी भुजा अर्थात कर्ण का वर्ग शेष दोनों भुजाओं अर्थात आधार के वर्ग और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पर कर्ण देखिए क्या दिया है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। यहाँ हम बात करेंगे कर्ण क्या दिया है, AC, इसका स्क्वायर बराबर आधार आपका क्या दिया है, AB, इसका स्क्वायर और प्लस लंब दिया है आपका BC, इसका स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए AC यानी कर्ण का मान दिया है 13 सेंटीमीटर, AB आधार जो है इसका मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर और प्लस BC का मान हमको ज्ञात करना है। यहाँ देखिए 13 का जब स्क्वायर करोगे आप तो मिल जाएगा 169 बराबर 12 का स्क्वायर करोगे 144 और प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ देखिए 169 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में बराबर BC का स्क्वायर। 169 में से जब 144 घटाएंगे, यहाँ देखिए 9 में से 4 घटाओगे आप 5 मिल गया, फिर 6 में से आप 4 घटाओगे तो 2 मिल जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब BC का स्क्वायर बराबर आपको क्या मिला 25। तो BC बराबर अगर हम निकालें तो क्या मिल जाएगा √25। इसका मतलब BC बराबर आपको क्या मिल गया 5 सेंटीमीटर। अब आपको ध्यान क्या देना है, आपने पिछले क्वेश्चन में देखा जो कोण बन रहा था वो A बिंदु पे बन रहा था, तो जब कोण A बिंदु पे बन रहा था तो आप इसके सम्मुख भुजा जो BC है ये लंब हो जाएगी और AB जो उससे संलग्न भुजा है वो आधार हो जाएगी और कर्ण हमेशा नियत भुजा रहती है। अब हम अगर मान लें कि कोण वहां ना बन करके थीटा कोण यहां बन रहा है बिंदु C पर, अगर कोण बिंदु C पे बन रहा है तो इसका मतलब लंब आपका क्या हो जाएगा AB और आधार आपका क्या हो जाएगा BC और कर्ण हमेशा वही भुजा अर्थात नियत भुजा होगी जो AC होगी। आगे देखते हैं फिर यहाँ देखिए सबसे पहले अगर हम साइन थीटा का मान निकालें तो हम जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब अपान कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब अपान कर्ण। अब यहाँ देखिए कोण जब आपका यहाँ बन रहा है तो इसका मतलब लंब आपका AB होगा और कर्ण आपका क्या होगा AC होगा। इसका मतलब आपको क्या मिला, लंब आपका मिल गया AB और कर्ण आपका क्या मिल गया AC। तो लंब AB मिला, इसका मतलब मान इसका दिया हुआ है कितना 12 सेंटीमीटर और कर्ण आपका दिया है 13। अगले पे अगर हम बात करें cos थीटा का तो cos थीटा बराबर हम जानते हैं आधार बटा क्या होता है कर्ण, तो आधार आपका BC दिया है और कर्ण क्या दिया है AC। इसका मतलब आपको क्या मिल गया BC अपान AC और BC का मान अगर आप देखें तो क्या दिया हुआ अभी आपने निकाला है कितना 5 सेंटीमीटर, ये आपका 5 सेंटीमीटर है और यहाँ देखिए कर्ण क्या दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या मिल गया 5/13। अगले पे अगर हम देखें tan थीटा तो tan थीटा बराबर आपका क्या होता है लंब बटा आधार। लंब यहाँ देखिए हमने त्रिभुज में जब कोण बिंदु C पे बन रहा है तो इसके लिए लंब आपका क्या हो गया AB और आधार आपका क्या हो गया BC। इसका मतलब आपको क्या मिला AB अपान BC। AB का मान क्या दिया हुआ है यहाँ देखिए 12 और BC का मान कितना दिया है 5 सेंटीमीटर। अगले पे अगर हम बात करें, अब जब हमको ये तीन चीजों का अर्थात तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मिल गया, तो जब तीन त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान मिल गया तो शेष जो त्रिकोणमितीय अनुपात तीन बचे उसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। जैसे साइन का अगर हमको पता है तो कोसेक का निकल सकता है आसानी से, साइन को अगर हम पलट दें तो कोसेक का मिल जाएगा, कास को पलट दें तो हमको सेक का मिल जाएगा, टैन को पलट दें तो हमको क्या मिल जाएगा काट का मान मिल जाएगा।
तो यहाँ देखते हैं कोसेक क्या है, कोसेक को निकालना है। साइन क्या होता है, लंब बटा कर्ण, जबकि कोसेक क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तो यहाँ देखिए बिल्कुल इसका व्युत्क्रम है। कर्ण यहाँ क्या दिया है, AC, और लंब क्या दिया है, AB। यहाँ देखिए AC का मान आपने निकाला था 13 और AB का मान क्या दिया था 12। देखिए बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ आपको क्या मिला था, साइन थीटा लंब पान कर्ण, और साल करने पर आपको क्या मिला 12/13। लेकिन यहाँ देखिए जब कोसेक की हम बात कर रहे हैं तो बिल्कुल उसका उल्टा। यहाँ देखिए AC अपान AB, जबकि यहाँ क्या था AB अपान AC। तो इसका मतलब यहाँ 12/13 मिला, तो इसका मतलब यहाँ क्या मिल जाएगा 13/12। अगले पे अगर हम देखें सेक थीटा के लिए मान देखें तो सेक इसका उल्टा होता है कास का। अब यहाँ देखिए कास आपका दिया आधार अपान कर्ण, यहाँ देखिए BC अपान AC, इसका मतलब 5/13। फिर अगर हम बात करें कोसेक के लिए तो इसका उल्टा होगा, यहाँ आधार अपान कर्ण है और यहाँ कर्ण अपान आधार, तो इसका मतलब यहाँ BC अपान AC है, तो ये क्या हो जाएगा AC अपान BC। इसका मतलब क्या मिल जाएगा 13/5। देखिए काश में आपको क्या मिला था 5/13, यहाँ क्या मिल गया 13/5। और अंतिम आपका क्या बचा, काट थीटा। तो टैन में देखिए टैन का उल्टा बिल्कुल होता है क्या, काट। टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, तो काट बराबर क्या हो जाएगा आधार बटा लंब। इसका मतलब क्या हो जाएगा AB अपान BC आपको टैन में मिला, तो क्या मिलेगा यहाँ पर BC अपान AB, इसका मतलब 5/12। ये चीजें हैं। आप लोगों को अगर कोई भी समस्या आती है इस चैप्टर में, इस टॉपिक पर, तो आप हमसे तुरंत पूछिए और सारी जो परेशानी है उसको आपको सॉल्व करके दी जाएगी, आपको बताई जाएगी। आपको समझ में आया होगा, विश्वास है मुझे कि आप समझेंगे और मेहनत से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि इस समय समस्याएं हैं, क्लास ना चल पाने के कारण इस प्रकार की व्यवस्थाएं बनाई गई हैं, और इसका आप लोग पालन करते हुए स्कूल का, हमारे विद्यालय का और हम लोगों का सहयोग करने में योगदान करेंगे। धन्यवाद।